अगर आप भी किसी से सच्चे मोहब्बत करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक दर्द भरी कहानी अगर आप लोग को ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। राजस्थान में एक गांव में राधिका नाम की एक लड़की रहती थी। वह एक गरीब परिवार से थी। उसके पिताजी उसके घर के खर्चा पूरी तरह से नहीं उठा पाते थे, इसलिए राधिका जंगल से लकड़ियाँ काटकर उस लकड़ियों को बाजार में बेचने ले जाती थी। इस तरह से उनका घर का खर्चा चलता था। राधिका अब 21 साल की हो गई और उसके माँ बाप को अब चिंता होने लगी थी कि उसकी शादी बिना पैसे के हम कैसे करेंगे। मगर राधिका को अपनी शादी की कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी और राधिका इतनी खूबसूरत थी कि उसके कई रिश्ते आते रहते थे, मगर वो सबको मना कर देती थी। पर किशन नाम का एक लड़का राधिका से बेहद प्यार करता था और राधिका के मना करने के बावजूद भी वो राधिका के लकड़ियों को बाजार में बिचवाने के लिए चला जाता था। राधिका किशन से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि शायद राधिका को किशन के प्यार पे भरोसा नहीं था। किशन भी एक गरीब परिवार का ही लड़का था। उसके पिताजी बाजार में सब्जियां बेचते थे, लेकिन शायद किशन के पिताजी को मालूम था कि वो राधिका से बेहद प्यार करता है, क्योंकि वो लड़का अपने पिताजी से कहकर ये चला जाता था कि मैं बाजार जा रहा हूँ राधिका की लकड़ियाँ बेचवाने, कि पिताजी राधिका का परिवार हमसे भी गरीब है। ये कहकर अपने पिताजी से उसके साथ चला जाता था। लेकिन किशन के पिताजी को उसकी ये बात अच्छी लगती थी कि वो एक गरीब लड़की की सहायता करता है। लेकिन राधिका को किशन के साथ लकड़ियाँ बेचवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और एक दिन राधिका ने किशन के पिताजी से उसकी शिकायत की और उसके पिता से ये कहा कि किशन उसके ज़बरदस्ती चेप होता है और इसे ये कह दीजिए कि आज के बाद मेरी लकड़ियाँ बिकवाने मेरे साथ ना आए और मुझे इसकी सहायता की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये कहकर राधिका वहाँ से चली जाती है। राधिका की ये बात सुनकर किशन बहुत उदास हो जाता है और वो अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब राधिका बाजार में लकड़ियाँ बेचने गई तो किशन उसके पास लकड़ियाँ बिकवाने नहीं आया और उस दिन राधिका की लकड़ियाँ बहुत कम बिकी थी और बहुत सारी लकड़ियाँ बच गई थी। अब राधिका को बहुत देर हो गई थी, मगर उसकी लकड़ियाँ अब नहीं बिक रही थी। तब उसने सोचा कि आज तो बहुत कम लकड़ियाँ बिकी है और घर का खर्च कैसे चलेगा। ये सोचकर वो घर चली जाती है। राधिका जब घर पहुंचती है तो वो ये क्या देखती है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसकी माँ रो रही थी और रोते रोते कह रही थी कि बेटी अपने पिताजी को जल्दी से अस्पताल ले चलो।
मैं बहुत देर से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। जल्दी किसी टांगे वाले को बुला कर लाओ ताकि तुम्हारे पिताजी को जल्दी से अस्पताल लेकर चलें। लेकिन अब बहुत रात हो गई थी और रात में एक भी टांगे वाला नहीं खड़ा था। राधिका अब बहुत परेशान हो गई, मगर उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसे किशन की याद आई और वो दौड़ते दौड़ते किशन के घर पहुंची। फिर वो ज़ोर ज़ोर से उसके घर का दरवाज़ा बजाने लगी। तब किशन घर का दरवाज़ा खोलता है तो किशन राधिका को अचानक इतनी रात को देखकर चौंक जाता है और राधिका से पूछता है कि क्या हुआ, इतनी रात को तुम यहाँ कैसे, घर पर सब ठीक तो है ना। तभी राधिका कहती है कि किशन, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब है और उन्हें अस्पताल लेकर जाना है, मगर बाज़ार में एक भी टांगे वाले नहीं हैं। अब तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। तभी किशन चुपचाप अपने पिताजी की सब्जी की रेहटी निकाल लेता है और रेहटी के साथ अपने एक दोस्त को भी राधिका के पिताजी की सहायता के लिए बुला लेता है और जल्दी से राधिका के पिताजी को किशन और उसका दोस्त रेहटी पर लेटाकर जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल ले जाकर जल्दी से उनका इलाज करवाते हैं। 1-2 घंटे में राधिका के पिताजी का इलाज हो गया और डॉक्टर ने कहा कि अब ये ठीक हैं, बस कुछ दवाइयाँ मैंने लिख दी हैं, बगल के कमरे से ले लेना और ये दवाइयाँ अब इन्हें जीवन भर खानी है। तभी किशन कहता है कि राधिका, तुम पिताजी से मिलो, मैं तब तक दवाइयाँ लेकर आता हूँ। राधिका अपने पिताजी से मिलने उनके कमरे में जाती है। तब उसके पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए थे। तब वो राधिका से कहते हैं कि बेटी, तुम किशन से कितना चिढ़ती हो, फिर भी वो तुम्हारी हमेशा सहायता करता रहता है। तभी किशन का दोस्त भी बोलता है कि राधिका, किशन ही हम सब से कहता है कि तुम सब राधिका से ही लकड़ियाँ खरीदना ताकि तुम्हारी सहायता हो सके। और राधिका, मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि किशन बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम हो कि किशन के घर जाकर उसकी बेइज्जती कर दी। तब राधिका को विश्वास हो जाता है कि किशन बहुत ही अच्छा लड़का है। इतने में ही किशन दवाइयाँ लेकर आ जाता है और राधिका से कहता है कि मैंने तुम्हारे पिताजी की सभी दवाइयाँ ले ली है और डॉक्टर ने भी छुट्टी दे दी है। चलो अब घर चलते हैं। अब सुबह के 6 बज चुके थे। हॉस्पिटल के बाहर ही टांगे वाला खड़ा हुआ था। किशन ने अपने दोस्त से कहा कि तुम रेहटी लेकर घर पहुंचा देना, मैं टांगे से राधिका के पिताजी को घर छोड़ आता हूँ। राधिका किशन से बहुत खुश थी। किशन मेरी इतनी सहायता कर रहा है। इतने में वो सभी घर पहुंच जाते हैं और किशन टांगे वाले को किराया देकर उसके पिताजी को घर छोड़ देता है। तभी किशन जाने लगता है तो राधिका उसे बाहर रोककर उसका हाथ पकड़कर उससे माफ़ी मांगती है और ये कहती है कि किशन, कल से
तुम मेरी लकड़ियाँ बिकवाने आ जाना, क्योंकि अब तुम्हारे बिना मेरा लकड़ियाँ बेचना बिल्कुल मन नहीं करता। और हाँ, क्या शादी के बाद भी तुम मुझे बाज़ार में लकड़ियाँ बेचने भेजोगे? राधिका की ये बात सुनकर किशन बहुत खुश हो जाता है और कहा कि राधिका, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? कहीं ये मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? मगर ये हुआ कैसे? तब राधिका कहती है, किशन, तुमने मेरा दिल जीत लिया। एक दिन था जब मैं दुनिया के सभी लड़कों से बहुत नफ़रत करती थी, मगर आज मुझे पहली बार तुमसे बेहद प्यार हो गया। तब किशन कहता है, राधिका, आज मैं भी बहुत खुश हूँ। आज मुझे मेरा प्यार मिल गया और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार वालों को भी ख्याल रखूँगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आप लोग को पसंद ज़रूर आई होगी। अगर ये स्टोरी आप लोग को ज़रा सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।